दोस्तों वैसे हम लोगों ने बहुत सारे साधु संतों के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन आज की इस वीडियो में 3 ऐसे साधु संतों के बारे में, ऐसे स्पिरिचुअल गुरुओं के बारे में आज आपको बताने वाला हूं जो रियली अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक हैं, जिनसे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें सीखने को मिलेगी। वैसे मैंने बहुत सारे डिफरेंट साधु संतों के बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे लगा कि इन 3 के बारे में मुझे आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पेशल आप इनसे सीख सकते हैं। जो हमारे सबसे पहले गुरु हैं उनका नाम है स्वामी परमहंस योगानंद जी। स्वामी परमहंस योगानंद जी का जन्म 1893 में यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था, बट ये रहते कलकत्ता में थे। ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा यूनिक हैं, क्योंकि इनकी अगर आप एक बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो आप समझ पाएंगे कि इस किताब में इन्होंने अपनी रियल लाइफ को टोटली एक्सप्लेन किया है कि किस किस साधु संतों से इन्होंने मुलाकात की है। एक ऐसे साधु संत हैं, एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो एक ही समय में अपनी दो बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। द्विशरीरी संत उन्हें कहा जाता है। एक ऐसे साधु संत हैं, ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो एक ही मुक्के में किसी भी शेर या चीते को, बाघ को मार गिरा देते हैं, जिनका नाम है बाघ गुरु। एक ऐसे साधु संत हैं जो किसी भी टाइम पानी में चल लेते हैं। जी हाँ, जमीन में नहीं, मैं पानी की बात कर रहा हूँ, वो पानी में चल लिया करते हैं। एक ऐसे साधु संत हैं जो कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं। एक ऐसे साधु संत हैं जो जमीन से 2 या 3 फीट ऊपर उड़ जाते हैं जब वो योग साधना करते हैं। यानी कि ऐसी अलौकिक शक्तियां आपको उन साधु संतों में देखने को मिलेगी जब आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे। तो जब मैंने इनकी जीवनी को पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ये ह्यूमन बॉडी कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। वैसे दोस्तों, हमें लग रहा होगा कि ये शक्तियां बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई साल इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। लगभग 15 से 20 साल ये साधु संत 15 से 20 घंटे डेली तपस्या करते हैं, तब जाकर के इन्हें ऐसी डिवाइन पावर मिलती है। तो एक बार ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नाम की इस किताब को जरूर पढ़ें, जिससे आपको यह पता चल पाए कि ह्यूमन बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल है और कितना ज्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी है इनसाइड में, जिसको आपको आउटसाइड लेके जाना है। यानी कि अपनी बॉडी में चारों तरफ उस एनर्जी को फैलाना है। योगा, प्राणायाम, इन सारी चीजों के बारे में भी इस किताब में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो एक बार इस बुक को जरूर पढ़ें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हमारे सेकंड गुरु के बारे में, जिनका नाम है स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती। चिन्मयानंद सरस्वती जी का जन्म 1916 में केरला में हुआ था और ये एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। और जब इन्होंने देखा कि हमारा भारत देश अंग्रेजों से तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन हमारे भारतवासी आज भी कुछ पुरानी कुरीतियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भारत तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन भारतवासियों को भी इन कुरीतियों से आज़ाद करना है। इसके लिए इन्होंने खुद ही संन्यास धारण किया और इंडियन स्क्रिप्चर को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा और उपनिषद का ज्ञान चारों तरफ फैलाया। मैं इनको सबसे ज़्यादा इसलिए भी पसंद करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अलग फिलॉसफी की जगह इंडियन स्क्रिप्चर की जो फिलॉसफी है वो लोगों तक पहुंचाया। इंडियन स्क्रिप्चर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है उपनिषद, वेद के बाद उपनिषद जो आते हैं, उन उपनिषद के बारे में इन्होंने चारों तरफ फैलाया। वैसे कई सारे उपनिषद मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और उपनिषद में जो आपको मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिल सकता है। जी हाँ, उपनिषद में ऐसा ज्ञान है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो एक बार अपनी लाइफ में मरने से पहले उपनिषद जरूर पढ़ें। 2 से 3 उपनिषद ही पढ़ लें, लेकिन पढ़ें जरूर। उपनिषद क्या होते हैं, कौन से उपनिषद आपको पढ़ने चाहिए, अगर इसके बारे में आप डीपली जानना चाहते हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा और मैंने कौन कौन से स्क्रिप्चर पढ़े हैं वो भी मैं आपको उस वीडियो में जरूर बताऊंगा। सो इनके बारे में आपको पढ़ करके, समझ करके सबसे ज़्यादा जो मेनली आपको चीज़ें जानने को मिलेगी वो ये कि अल्टीमेटली इंडियन स्क्रिप्चर कितने ज़्यादा पावरफुल है। बहुत ही कम साधु संत ऐसे हैं जो इंडियन स्क्रिप्चर की बात करते हैं। रामायण और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भगवत गीता, इनकी सभी बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो वेद उपनिषद है उनकी कोई बात नहीं करता है। उसके बारे में कोई भी हमें नहीं बताता है कि वेद उपनिषद में क्या एक्चुअली में लिखा गया है। डिटेल में कोई भी अभी तक इसके बारे में बात नहीं किया है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा यूट्यूब पर भी। तो अल्टीमेटली चिन्मयानंद सरस्वती जी ने आज़ादी के बाद उपनिषद के ज्ञान को इंग्लिश लैंग्वेज में ही उन्होंने इस नॉलेज को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे थर्ड गुरु के बारे में, जिनको हर कोई पसंद करता है। केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था इनके स्पिरिचुअल नॉलेज के कारण। इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 1863 में हुआ था। ये रहने वाले बंगाल के हैं, कलकत्ता के हैं। और इनकी अगर मैं लाइफ की बात करूं तो ये बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा किताब पढ़ने के शौकीन थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन इनकी लाइफ में बदलाव तब आया जब ये
परमहंस रामकृष्ण जी से मिले। इनके गुरु का नाम श्री परमहंस रामकृष्ण था और जो काली जी से 1 to 1 बात किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। और जब स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी की डेथ हो गई तब इनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आना स्टार्ट हो गए और इसी के कारण ये एक बार अपने गुरु के पास गए और उनसे अपनी सारी समस्याओं को बताया कि मेरे पास ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके गुरु ने कहा कि जाओ, देवी अंदर है, उससे जो मांगना है मांग लो, मिल जाएगा। और फिर ये अंदर गए देवी जी से दौलत, शोहरत, धन, पैसा, ये सारी चीज़ें मांगने, लेकिन इनके मुंह से 3 शब्द निकलते थे, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। फिर ये बाहर आ गए जब इन्होंने देखा, ध्यान दिया कि मैं मांगना ये चाहता था लेकिन मांगा मैंने ये। फिर इन्होंने गुरु से कहा कि मैंने ये चीज़ मांग ली, मुझे ये मांगना था। गुरु ने 3 बार ऐसे उन्हें अंदर भेजा, लेकिन तीनों बार उन्होंने पैसे की जगह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगा। तब स्वामी विवेकानंद समझ गए कि मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। फिर उस दिन के बाद से इन्होंने अपना जीवन साधु संतों की तरह जीना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे स्पिरिचुअल नॉलेज को केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी पहुंचाया। और इनकी एक स्पीच बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो इन्होंने यूएसए में शिकागो में जाकर के स्पीच दी थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे पसंद की थी, जिस कारण से इंडिया को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला था यूएसए में भी। तो इन 3 साधु संतों के बारे में आपको पढ़ने में लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने लग जाएंगे। इनसे रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारी मूवीज़ हैं, कुछ आपको किताबें भी मिल जाएंगी, वो आप अमेज़न से परचेज कर सकते हैं या अपने आसपास किसी भी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ किताबें भी पढ़िए, इनसे रिलेटेड आप कुछ मूवी भी देखिए जिनसे आपको इनके बारे में और डीपली नॉलेज मिल सके। इनको एक बार पढ़िएगा जरूर। लगभग आपको 1 महीने का समय हो सकता है देना पड़े, लेकिन ये 1 महीने अगर आपने समय दे दिए इन 3 साधु संतों के बारे में डीपली पढ़ने के लिए, रियली दोस्तों आपकी लाइफ बदल जाएगी। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया है तो वीडियो को अपने आसपास उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक पे या जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हैं उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो का लिंक शेयर करें, जिससे इन साधु संतों के बारे में हमें भी जानकारी हो पाए। क्योंकि आज के जो हमारे साधु संत हैं वो ऐसी चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करते हैं, वो केवल रामचरितमानस और भगवत गीता के बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। हम इनके बारे में तो जानते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। रियली रामचरितमानस और भगवत गीता, ये 2 तो आपको इनिशियल लेवल पे पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद ही कुछ और चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको धर्म की या तो और डिफरेंट चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि ये किताबें आपको धर्म सिखाती है कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपका धर्म क्या है। तो इनको जरूर पढ़ें, लेकिन इसके साथ साथ आपको इंडियन स्क्रिप्चर के उपनिषद को भी एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। उपनिषद के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा।